थोड़ा सा अंदिया दे देता हूं कि आज के प्रोग्राम में हमारा रन डाउन क्या होगा या हमारा डिस्कोर्स ऑफ कॉन्वर्सेशन या एक्शन क्या होगा। खवातीन हज़रात, ऑब्वियसली हाल ही में हमने पहले भी तस्करा किया जब हम पिछले हफ्ते आपसे मिले और हमने कहा कि हम 6 अवे टेस्ट मैचेस जो हार चुके हैं खवातीन हज़रात, उनकी टैली जो है वो अब 7 हो चुकी है। सीरीज भी हम बांग्लादेश से अनफॉर्चुनेटली हार चुके हैं और ऐसा लगा कि पाकिस्तान ने बहुत सारी गलतियां की। पाकिस्तान जो कि माना जाता था कभी टेस्ट क्रिकेट के हवाले से, अब शायद वो लोहा नहीं मनवा पा रहा। क्यों नहीं मनवा पा रहा? क्या वजूहात हैं? क्या कप्तानी में मसला था? क्या आपने टॉस जीतकर सही फैसला नहीं किया? अगर आपको पता था कि यार बारिश होनी है, ओवरकास्ट कंडीशंस है। लेकिन इसी के साथ एक और कहानी भी सुनाना चाहता हूं और वो कहानी सिर्फ ये है कि अभी से अब कुछ अर्सा पहले चले जाएं तो आपको सभी टीम में मैच विनर्स मिलते थे जो कि अनफॉर्चुनेटली अब नहीं मिलते। आखिरी दफा आईसीसी की ट्रॉफी आपको 2017 में मिली, अब हम 2026 में मौजूद हैं और ऐसा लगता है कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं। मेड बी टेस्ट क्रिकेट, मेड बी वनडे और मेड बी T20 इंटरनेशनल। इस सब पे बात करेंगे खवातीन हज़रात। हमारे साथ हमारे बहुत ही अजीज और दुनिया में जाने माने जो पैनलिस्ट हैं खवातीन हज़रात वो मौजूद हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो मैं सबसे पहले अपने आयरन लेडी की बात करना चाहता हूं जो कि यहां पर मौजूद है। ऐसा कोई अवार्ड, ऐसा कोई तमगा नहीं है जो कि इनको नहीं मिला, ना इन्होंने मुल्क के लिए हासिल किया। 2 गोल्ड मेडल्स लेडीज एंड जेंटलमैन, द फॉर्मर स्किपर फॉर पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम, तमगा इम्तियाज, सितारा इम्तियाज एंड व्हाट नॉट। लेडीज एंड जेंटलमैन, द हीरो इज हियर, शी इज मैडम सना मीर। हेलो मैडम, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक, आप कैसे? एब्सोल्युटली परफेक्ट, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, वंडरफुल टू हैव यू ओवर हियर। और साथ ही साथ खवातीन और हज़रात, the dashing, the most handsome, whenever he speaks is very well articulated, makes absolute sense। और इन्हीं का मशवरा था, प्रोग्राम में बैठ के इन्होंने कहा कि टॉस जीत के पहले जो है वो बॉलिंग करनी चाहिए। खवातीन के साथ हमारे साथ मौजूद है मिस्टर बाज़ खान। अस्सलाम वालेकुम बाज़ भाई, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। उस दिन देखें आपने पिछले प्रोग्राम में कहा कि बारिश होगी, मैंने कहा फिर टॉस भी होगा ना। बारिश नहीं हुई लेकिन टॉस जरूर हुआ। बाज़ भाई, लेट्स गेट स्टार्टेड विद how do you see this game? First of all, I think थोड़ा बांग्लादेश के बारे में बात करते हैं, then we'll move on towards पाकिस्तान। सॉरी, पहली इनिंग में ही मतलब जब आपने उनके 6 आउट कर लिए उसके बाद आपने रन्स लीक किए, वहाँ से बहुत डिसाइसिव फैक्टर था। ज़ाहिर है आपने दूसरी इनिंग में बहुत फाइट ज़रूर की, आपने रन्स बनाए, 350 तक आप पहुँच गए, लेकिन अपर हैंड जो था वो जो लिटन दास की इनिंग्स है और जो वो 116 पे 6 थे, उसके बाद से जो अपर हैंड था वो आपने सेक्रीफाइस कर दिया। ये आज की कहानी नहीं है, ये हमने बहुत दफ़ा देखा है। पाकिस्तान अब जो पिछले 2-3 सालों में जो क्रिकेट खेल रहा है वो, हम बात करते हैं वनडे क्रिकेट या T20 क्रिकेट में हम बात करते हैं कि जो लेसर टीम होती है वो पूरा मैच मतलब 15-20 ओवर अच्छा खेलती है लेकिन पूरा मैच अच्छा नहीं खेलती। इसी तरह पाकिस्तान है कि 2-3 सेशन में आपको लगेगा कि ये टीम जीत सकती है मैच, लेकिन लगातार पूरे सेशन पे सेशन जीतना वो क्वालिटी अब काफ़ी देर से लैकिंग है पाकिस्तानी क्रिकेट में। तो आप सुपीरियर टीम थी बांग्लादेश, ये आपको मानना पड़ेगा। उन्होंने हमें सारे फॉर्मेट्स में इस वक्त हराया हुआ है। 4 टेस्ट मैचेस ऑन द बाउंस वो आपके खिलाफ जीते हैं, तो आपसे सुपीरियर टीम है। बॉलिंग यूनिट की उनकी बात करें, कंप्लीट बॉलिंग है, फास्ट बॉलर तेज़ 150 वाला है, स्पिनर्स 2 हैं, ऑलराउंडर है जो कि बैलेंस देता है। बैटिंग में अगर आप देखें तो अगर पहली इनिंग में 116 पे 6 आउट हो जाते हैं तो इतनी बैटिंग या इतने रिसोर्स है कि फिर भी वो 278 तक पहुंच जाते हैं। पाकिस्तान में मेरे ख्याल 26 पे 6 थे या इस तरह का कुछ स्कोर था इनका सेकंड इनिंग्स में, पाकिस्तान में जो सीरीज़ हुई थी तब भी लिटन दास ने 100 किया था। तो वो प्रेशर सिचुएशंस में भी आपसे आगे हैं। पाकिस्तान की टीम टेस्ट मैच क्रिकेट में अब तो अनफॉर्चुनेटली आप ये, अब मैं डेटा आपके पास अब काफ़ी है। अब ये नहीं है कि हम 6 महीने की बात कर रहे हैं, ये नहीं कि हम साल की बात कर रहे हैं, हम तो 3-4 साल की अब बात कर रहे हैं। बिल्कुल कि आप जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, पिछली वाले में भी आप बॉटम फिनिश किए, इस दफ़ा भी आप दावे तो आपने इस दफ़ा पिछली दफ़ा भी किए, इस दफ़ा भी किए कि हम आए कर रहे हैं। बाज़ भाई, इस पे हम जरूर आएंगे। हम मेरा ख्याल आज इसी तैयारी से है कि हम इस हवाले से जरूर बात करें कैसे हमने ये चांसेस मिस किए और अभी भी ऐसा लग रहा है कि स्लिप करेगा। मैडम सना, जो एक चीज़ है जो मेरा ख्याल है सबको एज फैन ऑफ क्रिकेट तकलीफ देती होगी वो ये है कि इस सीरीज़ को ही अगर हम सिर्फ मद्देनजर रखें तो ऐसा नहीं लगा किसी पॉइंट के ऊपर कि पाकिस्तान जो है वो डोमिनेट कर रहा है। अगर हम सेशन टू सेशन भी बात करते हैं, एक शायद मेरे ख्याल में रेफरेंस है जिसमें हमने 6 आउट कर लिए थे, उसके बाद भी हम कैचअप नहीं कर सके, बट पाकिस्तान डोमिनेटिंग क्रिकेट नहीं खेलता हुआ नजर आता है। हमारी स्ट्रेटजी हमेशा कैचअप करने की होती है, व्हाई? देखिए, एक तो हमारी तैयारी की बात है। हम लोग तैयारी
किन टीमों के लिए कर रहे हैं। सबसे पहली बात मुझे लगता है कि आपको मैच विनर को डिफाइन करना चाहिए। मेरे नज़दीक मैच विनर वो है जो टॉप 4 टीम्स के अगेंस्ट मैच जिता सकता हो। ठीक है, हम लोग जिस वक्त मैच विनर सोच रहे होते हैं ना, तो हम उस सीरीज़ के हिसाब से सोच रहे होते हैं, इस सीरीज़ में ये हमारा मैच विनर होगा। लेकिन अगर आपको मैच विनर्स प्रोड्यूस करने हैं तो आपने ये सोचा है क्या ये ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ हमें सिंगल हैंडेडली ऐसा स्पेल करके दे सकता है, ऐसी इनिंग्स खेल के दे सकता है जो हमें मैच जितवा दे। वहाँ पे हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं अपनी सिलेक्शन पे, उस तरह के लोग नहीं खिलाते। जो बाजिद भाई ने बात की, असल मैच वहीं से हमारे हाथ से गया है, जो 116 पे 6 इधर पाकिस्तान में 26 पे 6 से वो टीम उठ गई थी और अपनी कंडीशंस पे 116 पे 6 से उठी वहाँ पर। और मेरे लिए तो प्लेयर ऑफ द मैच टू बी ऑनेस्ट लिटन दास थे। जिस तरह की उनकी वो पहली इनिंग्स थी, वहाँ से मैच बना है। दूसरी इनिंग्स थी कि मुशफीक ने भी बहुत ज़बरदस्त खेली, लेकिन वहाँ से जिस तरह वापस आए हैं, तो एक तो वहाँ पे हमारी बॉलिंग में बाद में वो चीज़ नज़र नहीं आई, कुछ हमने चांसेस मिस किए फील्ड में एक दफ़ा फिर, जो हम काफ़ी देर से बात कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग जो है फिर उसके बाद हम कैचअप ही करते रहे, जो आप बात कर रहे हैं कैचअप, पीछे से ही हम चेस करते रहे उस मैच को। तो जब तक वो आपका माइंडसेट किलर माइंडसेट नहीं होगा, रूथलेस अप्रोच नहीं होगी, और वो आपकी आती है फिर अगेन टीम सिलेक्शन से। जिस वक्त आप टीम 15 की रख रहे हैं ना, अगर उस वक्त आपकी रूथलेस अप्रोच नहीं है ना, उस वक्त आप 2-4 लोगों को ऐसों को ले जाते हैं जिनकी जगह और अच्छे बैठे हैं, तो फिर 11 में भी वो रूथलेस अप्रोच नहीं जाएगी और फिर आपकी एग्जीक्यूशन में भी वो नहीं जाएगी। Exactly. तो ये पीछे से आपको सोचना ही ऐसे कि यार अगर इस वक्त हम बांग्लादेश से खेलें या हम ऑस्ट्रेलिया से खेलें, क्या हमारी दोनों टीमें सेम उतार रहे हैं हम? तो अगर हम नहीं उतार रहे तो इसका मतलब है हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। एग्जैक्टली, यानी कि अगर हम इंटरनेशनल क्रिकेट को देख रहे हैं, जितने भी जो देखने वाले हैं उनको भी पता है कि यार इंटरनेशनल एथलीट्स किस तरह से खेलते हैं, किस तरह से परफॉर्म करते हैं, जिसका एक रेफरेंस बाज़ में हमें मिलता है। मैं अगर सिर्फ बात करूं शंटो की यहाँ पर, जिन्होंने कहा कि यार हम अपनी टीम जो है उसको चेंज कर रहे हैं और हम डेवलप कर रहे हैं, और उसकी एक झलक हमें नजर आई लिटन दास की शक्ल में। लिटन दास के हवाले से बात करते हैं, तो अब क्या लगता है, वो बॉलिंग मिजरेबली, या आपको लगता है कि लिटन दास बैटिंग इतनी अच्छी कर रहे थे कि उन्होंने निगेट किया? 116 के बाद 6 आउट आपके पास है और अब टेल के साथ बैट करते हैं। लुक्स लाइक इट वाज अ फिनोमिनल वर्क ऑफ बैट। लेकिन प्लेयर तो बहुत है वो। मैंने आप पिछले शो में भी कहा था कि मेरे हिसाब से ठीक है जी, ये चौथे बॉल पे या 5वें बॉल पे सिंगल ले रहा है, उसके बाद आप कहते हो यार चलो अब नहीं इस तरह वर्क कर रहा, तो हम तीसरे चौथे बॉल पे पहले ही हम फील्ड ऊपर ले आए, नहीं हम देते सिंगल, अगर इसने मारना है तो मारे, ताकि हमें चांस तो मिले, दूसरे बैट्समैन पे भी चांस ले। और अगर जब वो तीसरे चौथे बॉल पे चांस लेता है या दो बॉलों पे चांस लेता है, तो शायद आपके पास एक अपॉर्चुनिटी खुलती है। लेकिन आप किसी भी मोमेंट पे विलिंग नहीं थे। कोई टैक्टिकल, मैं पहले टेस्ट मैच में भी कह चुका हूँ, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आप टैक्टिकली ऑन द फील्ड आपको कुछ नहीं नज़र आता है। सिर्फ रूटीन में ऐसे एक फील्ड खड़ी होती है, फील्डर पीछे चले जाएंगे, आगे चले जाएंगे, कोई प्लान आपको नहीं नज़र आता, विच इज़ मतलब अब अनोइंग हो गया है, क्योंकि इतने ज़्यादा टेस्ट मैचेस हैं। चलो ठीक है जी, पार्टनरशिप लग गई है, ठीक है, रन्स हो रहे हैं, आपने आगे से कोई काउंटर के लिए कुछ किया है कि चलो मैं ऑफ साइड पे बॉलिंग शुरू कर दूं, चलो मैं इधर मैं पैक कर लूं, या मैं बॉलर को कहूँ यार अब सिर्फ तुमने बाउंसर करने हैं, या मैं स्पिनर से कहूँ कि यार सर आपने यहाँ पे वाइड ऑफ दी ऑफ स्टंप करनी है या टांग पे पकड़ के बॉलिंग करनी है। कोई एक इंस्टेंट नहीं मुझे याद पड़ रहा इतने ऑब्वियसली थोड़ी सी टिमिड अप्रोच नजर आई, लैक ऑफ कैप्टनसी नजर आई, लैक ऑफ अथॉरिटी नजर आई। इसके ऊपर भी हम जरूर बात करेंगे, जितने भी हमारे देखने वाले ये दे नीड टू स्टिक विद अस एज वेल टुडे। मैडम सना, एक और जो बात है वो ये, आप भी थी, बाजिद भाई भी थे, मैं भी था, हम लोगों ने पिछली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से बात की एंड वी फिगर्ड आउट ऑल द पॉसिबल वेज जहां पे पाकिस्तान जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल सकता था एंड वी वर क्लोज टू इट। बट दिस टाइम अराउंड ऐसा लगता है कि you know it's just a lost cause and it's because of the fact कि हम शायद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को अपने सामने रख के हम प्लान ही नहीं करते। हम बांग्लादेश से हार गए, हम ड्रॉ कर रहे साउथ अफ्रीका के साथ, और अब अवे सीरीज भी आ रही है which obviously is going to be more difficult and next series is against England which is going to be tougher। देखिए, ज़बानी जमा खर्च हम जो मर्जी करते रहें, कह दें कि मैं ये कर दूंगे वो कर देंगे, लेकिन एक्चुअल बात आपकी परफॉर्मेंसेज हैं। ये एक्चुअल बात जो है ना सना, वो ये मेरे ख्याल है सभी देखने वाले देख भी रहेंगे पाकिस्तान कहाँ खड़ा है अभी टेस्ट क्रिकेट में। वो देखिए, जो हमारे 8 पॉइंट पहले 12 पॉइंट थे इस सीरीज से पहले, अगर आपको याद हो, हम लोग के 8 डिडक्ट हुए स्लो ओवर रेट के ऊपर। तो आप बजाय इस टेबल पे ऊपर जाते आप मजीद नीचे आ गए बिकॉज ऑफ जो परफॉर्मेंस आपकी हुई है। तो ये सब चीज़ें आपने देखनी है, ये थिंक टैंक ने देखनी है, कप्तान ने देखनी है, टीम ने खुद सोचना है
हम कहाँ स्टैंड करते हैं। पर ओवरऑल हम सिर्फ ज़बानी जमा खर्च बहुत है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बट जब एक्चुअल आपके डिसीजन मेकिंग की बात आती है, जब एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन की बात आ रही है, वहाँ पर हम चूक रहे हैं। हम लोग खुर्रम शहजाद जैसे बॉलर को जो इंजरी की वजह से टीम से बाहर होते, बार बार बाजिद भाई ने ये बात की कि वो इंजरी की वजह से ही बाहर बैठते थे, वो उसके अलावा बाहर नहीं बैठते। उनको हम सेकंड टेस्ट मैच में लेके आते हैं और वो आके 8 आउट कर देते हैं। और आप बिल्कुल जिस वक्त हमने 116 पे 6 आउट किए हैं, वो सबसे बेहतरीन टाइम था बॉलिंग करने का, ठीक है। पहला दिन सबसे ज़्यादा विकेट्स पहले 2 दिन गिरी, उसके बाद बैटिंग बेहतर होती गई। वहाँ पर हमने जब 2 प्रॉपर टेस्ट बॉलर से बॉलिंग कराई जो कर रहे हैं लंबे फॉर्मेट में, तो आपको रिजल्ट्स सामने नज़र आए। पर उसके बाद फिर कैप्टनसी की जो हम बात करें, जो हम थिंक टैंक की बात करें, आपने 2 60 रन पार्टनरशिप्स कराई टेल एंडर से, जो 6 टॉप 6 विकेटों के बाद। हमारी एक भी 60 रन पार्टनरशिप नहीं है टॉप ऑर्डर के बाद। हमारी मैक्सिमम पार्टनरशिप सलमान अली आगा के साथ या रिजवान की बनी या बाबर की बनी। उन्होंने टेल के साथ आपकी 60 रन की पार्टनरशिप नहीं होने दी, हमने 2 से 3 पार्टनरशिप दोनों इनिंग्स में होने दी। तो उसमें हमारी बॉलिंग का भी फॉल्ट है, हमारे कैप्टनसी और प्लान्स का भी फॉल्ट है, और फील्डिंग को भी हमें देखना पड़ेगा। एग्जैक्टली जरा इसी को बाजी में थोड़ा सा और कंटिन्यू करता हूँ। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं, चौथी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल है, ऐसा लगता नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो कभी आगे भी शायद अगर इस तरह की स्ट्रैटेजी के साथ जाएगा कि वो टॉप 4 में जाए। वो फिगर आउट ये नहीं कर पा रहे कि होम पे कैसे खेल रहे हैं, अवे पे कैसे खेल रहे हैं। हमें बेवकूफ़ बनाया हुआ है। हमें कहते हैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि जी हमने तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है। फाइनल खेलना कैसे है? मैच जीतोगे तो फाइनल खेलोगे। आपके पास पिछली दफ़ा भी आपके पास इतना अच्छा मतलब स्केड्यूल था, आपकी होम सीरीज़ थी, जो मुश्किल टीमें थी वो घर पे थी, बाहर जब आपने जाना था तो आसान टीमें थी, वो भी आपसे नहीं हुआ, उससे पिछले वाले में भी आपसे नहीं हुआ, इस दफ़ा भी आप उसी तरह हैं, तो कोई डायरेक्शन नहीं है। मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान, मैंने उस दिन भी आप थे, आप तो ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराते, शायद आप ही थे, कि पाकिस्तान अब सिर्फ उसी वक्त टेस्ट मैच जीत सकता है जब 2.5 दिन में टेस्ट मैच ख़त्म हो। तो क्वालिटी तो ख़त्म हो गई ना। मतलब आप अगर वो किस्मत की बात है कि जी ऐसी पिच बना दो कि बस कोई ना खेल सके, और उसमें हर यानी कि अच्छी पिच पे अच्छी क्रिकेट खेल के नहीं, अच्छी डिसेंट पिच में आप खेल तीसरे चौथे दिन के बाद तो आपका मैच वैसे ही ख़त्म हो जाता है, आपसे होता ही नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है कि पहले डेफिनेशन पाकिस्तान की ये होती थी कि ये फास्ट बॉलर होंगे, रिवर्स स्विंग करेंगे, लेग स्पिनर होगा जो आउट करेगा। अब आप मुझे बता दें कि पाकिस्तान टेस्ट मैच में क्या, कौन सा बॉलिंग अटैक में कौन सा बॉलर्स हैं जो आपके आउट करके देंगे, 20 आउट करके देंगे। मान लिया जी स्पिनर, चलें जी स्पिनर मान लिया, होम पे चले होम पे। अब आप ये कहते हैं कि हम स्पिनर से डोमिनेट करते हैं, तो फिर दोनों स्पिनर्स क्यों नहीं खिलाए? ट्रू। बांग्लादेश 2 स्पिनर्स, उनके पास ऑलराउंडर है, वो 2 स्पिनर्स से खेल रहे हैं, आपने दोनों स्पिनर्स क्यों नहीं खिलाए? आसिफ अफरीदी को क्यों नहीं लेके गए? क्यों नहीं लेके गए? आप अगर कहते हो कि ये हमारा ब्रांड है तो फिर लेके जाओ, खिलाओ, फिर वो जो ब्रांड है वो फिर खिलाओ और फिर जिताओ। लेकिन ब्रांड आपका है ही कुछ नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पे वो ब्रांड तब डेवलप किया जब बिल्कुल ही आपने पंखे लगा दिए और कड़े तो नहीं, लेकिन पंखे लगवा दिए और बिल्कुल लगवा दी, ऐसे आग लगा दी पिचों पे कि भाई इसमें एक बंद कर दो, आ जाओ भाई आ जाओ। ठीक है, आप कहते हो कि ये है ब्रांड, लेकिन जब यही बॉलर्स जब थोड़ी सी डिसेंट पिच पे खेले, जब एक दिन में 500 हुआ तो यही बॉलिंग थी ना आपकी। फिर जब 500 पे 800 हुआ तब भी तो यही बॉलिंग थी ना। अब जब वो सारा कुछ ही आपने चेंज करके आपने कहा जी ये हमारी स्ट्रेंथ है, तब भी इतनी रन हुए। लेकिन आपकी अगर ये स्ट्रेंथ है तो बांग्लादेश जैसे, ठीक है घास था पिच पे जो भी था, उनके भी तो स्पिनर्स खेल रहे थे ना, वहां पे आपने 2 स्पिनर्स क्यों नहीं खिलाए? ट्रू, एग्जैक्टली। तो आपको पता ही नहीं है अभी तक कि आपने आउट कौन करेगा और आप टेस्ट मैच जीतोगे कैसे। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके आप जो मर्जी आके हमें भाषण देते, जो हम तो ये सुन के पागल हो गए हैं कि भाई हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन। अच्छा जी, हम भी सोचने लगते थे यार शायद हमारी कैलकुलेशन गलत है, ये तो फाइनल खेल रहे हैं। वो 2 मैच के बाद लगता है नहीं ठीक थे हम। थैंक यू सो मच मैंने जितना गुस्से में मैंने वाजिद भाई को पिछले 20 दिनों में देखा है ना, वैसे मैंने नहीं देखा। एग्जैक्टली और आपकी बात भी दुरुस्त है। देखिए टेस्ट क्रिकेट इज इंपॉर्टेंट, हम उसके बारे में बात करते हैं। टेस्ट क्रिकेट ही जो है वो किंग समझा जाता है क्रिकेट के हवाले से अगर हम बात करें। लेकिन ये जो वाजिद भाई ने बात की है, मैडम सना ने बात की, हम सब बात हम क्रिकेट की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, इसका कोई और मकसद नहीं है। और अगर हम क्रिकेट की बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं तो ऐसा क्यों लगता है कि कोई प्लानिंग नहीं है? ऐसा क्यों लगता है कि हमारा कप्तान टिमिड है? ऐसा क्यों लगता है कि हमारे कप्तान के पास कोई अथॉरिटी नहीं है? और ऐसा क्यों लगता है कि हमारा कप्तान
शायद प्लानिंग नहीं कर सकता या उसका फुकदान है। और सिर्फ क्या कप्तान ही प्लानिंग नहीं कर सकता या बाकी लीडरशिप या मैनेजमेंट का भी मुझे लगता है इसमें कोई फुकदान है कि यार हम ध्यान नहीं दे सकते टेस्ट क्रिकेट की जानिब। मेरा ख्याल है इसी के साथ मैं छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ना चाहूंगा। जब आप वापस आएंगे विल स्पीक मोर अबाउट हाउ शान मसूद शुड हैव बीन a good batter or a captain rather than a good speaker at press conferences. Ladies and gentlemen, we're going for a short break. Don't go anywhere. We'll be right back. Game on है। खवातीनो साहब वेलकम बैक। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाजिद भाई के साथ, बाजिद भाई के दोस्त भी अक्सर तस्करा करते रहते हैं, अमेरिका से बैठ कर फोन करते हैं कि यार आप दोनों का आपस में क्यों तकरार रहता है। तो बाजिद भाई आपको आज एक बड़ी खूबसूरत बात याद कराता हूँ, पता नहीं शायद आपके लिए वो खूबसूरत याद है या नहीं है, लेकिन आपने जब शान मसूद कप्तान बने थे, जेसन गिलेस्पी हमारे कोच थे, उनका आपने एक इंटरव्यू किया जिसमें शान मसूद साहब ने ये आपसे कहा कि यार हम थोड़ी सपोर्टिंग पिचेस बनाना चाहते हैं, इसमें हम बांग्लादेश के खिलाफ हम हारे, उसके बाद हमें एक नी जर्क रिएक्शन मिला, हम स्पिन ट्रैक्स पे आए, वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी हम एक मैच हार गए। आपको नहीं लगा, हम जब मैनेजमेंट की तो बात करते हैं बट इट्स ऑलवेज द कैप्टन जिसका विजन होता है, जो इंप्लाई होना चाहिए, बट जिस किस्म का नी जर्क रिएक्शन तब से अभी तक नजर आ रहा है, लुक्स लाइक एज इफ वी हैवंट मूव्ड एन इंच। हाँ देखिए, डायरेक्शन कोई नहीं है, मतलब ठीक है। वो उस इंटरव्यू में जो आप मुझे याद दिलवा रहे हैं उसमें ये कहा गया था कि फास्ट बॉलिंग पाकिस्तान की रेजरेक्ट करनी है, तो हम फास्ट बॉलिंग पे इंसार करेंगे। और वो उसके बाद जो टेस्ट सीरीज़ आ रहा है उसके बाद खैर गिलेस्पी को भी हटा दिया गया, तो शान मसूद के साथ नए कोच आ गए। वो अब जो नए कोच आए उनके साथ उन्होंने कहा कि ये अब स्ट्रेटजी सब सही है, ठीक है। वो बिल्कुल मैं मानता हूँ कि ठीक है जी, आप जो भी आपकी मैनेजमेंट आती है उसके साथ चलते हो, बट फॉर अ कैप्टन टू बी एबल टू एक्चुअली हैव अथॉरिटी या लीड अ साइड, उसको खुद भी कुछ अपना जोर लगाना पड़ता है, खुद अपना कोई विजन होता है, खुद कोई तरीका होता है, वो अभी तक नज़र नहीं आया। अनफॉर्चुनेटली कप्तानी उनकी इम्प्रेसिव नहीं रही बिल्कुल भी, क्योंकि टैक्टिकली भी और इवन ये सना बात कर रही हैं टीम सिलेक्शन की, जो 15 का स्क्वाड जाता है, मेरे 11 जो खेलने हैं उसमें कप्तान का रोल नहीं होगा। कप्तान को नहीं पता होगा कि यार ये फास्ट बॉलर्स हैं या ये जो है इस वक्त 15 में से, मैं 40 में से 15 की सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं जो 15 आपको स्क्वाड मिला हुआ है, अगर कप्तान ही ये नहीं डिक्टेट कर सकता कि यार ये बॉलर्स मुझे चाहिए और ये लाइनअप मुझे चाहिए इस टेस्ट मैच के लिए, अगर वो ये भी डिक्टेट नहीं कर सकता और सिर्फ जो बाहर से प्लान आ रहा है बस उसी पे चलता जा रहा है, वो तो DRS में भी ऐसे कोई, हमें तो एक दफ़ा ही नहीं नज़र आया कि शान मसूद ने कहा नहीं यार मुझे शक है कि ये लेना चाहिए। वो तो हर वक्त किसी और पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर आप हर वक्त किसी और पे डिपेंड कर रहे हो तो फिर वो कैप्टनसी तो ना हुई, फिर मुझे भी बना दो, मैं भी ऐसे मतलब ट्रेडिशनल अगर फील्ड सेट करनी है और 4 ओवर उससे कराने 4 ओवर उससे करवाने तो सब ठीक है। अगर ऐसा स्पिन ट्रैक है जहाँ पे दोनों मेरे स्पिनर्स ने ही बॉलिंग करती रहनी है तो उसमें मेरा तो कोई टैक्टिकली कोई वो मतलब मैं टैक्टिकली कोई टेस्ट नहीं हुआ, दूसरा कोई आप इंस्पिरेशन भी नहीं दे रहे। ठीक है बाजिद भाई, पॉइंट वेल टेकन, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास चूंकि कप्तान साहब खुद मौजूद हैं तो मैं मैडम से ये बात जरूर पूछना था। तो देखिए मैडम, आप खुद कप्तान हैं, कंपेयर टू अदर स्पोर्ट्स अगर हम बात करते हैं तो क्रिकेट एक ऐसी स्पोर्ट है जिसमें कप्तान जब ग्राउंड में आता है तो कप्तान ही है जो सारी चीज़ों को मार्शल करता है और उसकी इंपॉर्टेंस भी है। और जितनी टीमों को हमने जीतते हुए देखा है उनके लेजेंडरी कप्तान रहे हैं। हम केन विलियमसन की बात कर सकते हैं, हम रोहित शर्मा की बात कर सकते हैं, जिस फॉर्मेट में उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हम सब जानते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कौन कब कैसे कितनी जल्दी अडॉप्ट करता है, रिकवर करता है, इज व्हाट कैप्टनसी इज ऑल अबाउट। दिस इज समथिंग दैट वी हैव मिस्ड आउट इन शान मसूद। देखिए बाकी जिन जगहों का आपने नाम लिया ना, वहाँ पे सिस्टम्स बड़े तगड़े हैं। प्लेयर्स जब नेशनल लेवल के कलर्स में खेलने आते हैं, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे हो, T20 हो, उनको ऑलरेडी 90% अपना रोल पता होता है कि मैं किस बेस पे आ रहा हूँ और मैंने किस तरीके की क्रिकेट खेलनी है उस जगह पर। पाकिस्तान में जो कप्तानी का एक स्टाइल हमेशा से सक्सेसफुल रहा है, वो एक सिंगल माइंडेड, ज़्यादा एक ऐसा बंदा जो कि खुद पिक करे अपने प्लेयर्स को, टैलेंट को फाइंड आउट करे और फिर उसको अपने प्लान के मुताबिक बेहतरीन यूटिलाइज कर सके। जितने भी आप कैप्टन सक्सेसफुल पाकिस्तानी कल्चर में देख लें, वो लोग हैं जिन्होंने टाइमली टैलेंट को पिक किया और बाकी दुनिया से एक कदम आगे रहे। मतलब जब आप ये सोचते हैं कि टैलेंट और प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सिस्टम हमारा उस तरह का डेवलप नहीं है।
अब शान मसूद ने जो भी उनकी मेजॉरिटी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, जो लॉन्गर फॉर्मेट क्रिकेट है, वो बाहर बहुत खेलते रहे हैं। अगर हम उनकी काउंटी क्रिकेट, वहाँ पर अगर आप लीडरशिप में भी होते हैं ना, तो आपके इर्द गिर्द जितने लोग होते हैं उनको वो सॉर्टेड होते हैं, उनको पता है कि हमने मेजॉरिटी सिचुएशंस में क्या करना है, और उनके प्लान्स बड़े सेट होते हैं। यहाँ की कप्तानी बहुत फ़र्क है, और यहाँ पे आपको स्ट्रीट स्मार्ट भी होना है, यहाँ पे आपको इम्प्रोवाइज़ भी करना है, यहाँ पे आपको अपनी अथॉरिटी लेने के लिए लड़ना भी पड़ता है टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे रोल डिफाइन नहीं है। यहाँ पे ये कोई नहीं आपको प्लेट में रख के देगा, आप कप्तान है आप सेलेक्ट करें, आपको कहना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा वो अथॉरिटी। और अनफॉर्चुनेटली जब से शान मसूद कप्तान बने, उनकी अपनी परफॉर्मेंस और टीम की परफॉर्मेंस दोनों नीचे चली गई है, और उसका एक बड़ा इम्पैक्ट होता है एक कप्तान की डिसीजन मेकिंग। अगर आप खुद परफॉर्म नहीं करें और टीम परफॉर्म नहीं करे, तो आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी डिसीजन मेकिंग से पीछे हटना शुरू हो जाते हैं, जो नज़र आ रहा है शान मसूद की कप्तानी में। साथ ही मिसाल में फातिमा सना अभी बहुत यंग कैप्टन है, शी इज़ अ वेरी यंग कैप्टन, बट क्योंकि वो परफॉर्म करी तो एट टाइम्स वो अपनी चीज़ें मनवा भी लेती है, फुल नहीं मनवा रही, नज़र आ रहा है मुझे कि अभी भी बहुत से लूप होल्स हैं, पर जब आप खुद परफॉर्म करे हो तो इट्स ईजियर, आपका कॉन्फिडेंस, मैनेजमेंट का भी कॉन्फिडेंस आप पे ज़रा ज़्यादा हो जाता है। शान मसूद का अनफॉर्चुनेटली इवन दो के बहुत मेरे ख्याल से वर्क एथिक वाइज आई रियली लाइक हिम एज अ प्लेयर, लेकिन कप्तानी में वो वीकनेस नजर आई है जो हमें एक टेस्ट कैप्टन और इसी पॉइंट को मैं आगे भी लेके जाना चाहता हूँ। देखिए, अगर हम एज अ बैटर उनकी बात करते हैं, वो ही इज बीन अ कंसिस्टेंट प्लेयर, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है, लगता है कि वो स्कोर कर सकते हैं, बट लगता है कि उनकी कप्तानी जो है शायद उनके आड़े आ रही है। मैं छोटी सी बात यहाँ पे एक और ऐड करना चाहता हूँ माजरत के साथ, क्योंकि मुझे लगता है कि हम थोड़ा मीडियोक्रिटी के ऊपर भी यकीन रखते हैं। सलमान अली आगा आते हैं, जब वो आते हैं वो आके टीवी पे कहते हैं जी हम देखें जी इस एशिया कप के फाइनल में चले गए, हम इधर चले गए, हम उधर चले गए, ये नहीं बात करें कि हम जीत गए या ट्रॉफी जीत गए। लाइकवाइज फॉर शान मसूद, अब इतना अनफॉर्चुनेट है कि आपके गोल्स हाई नहीं है, आप वो अचीव ही नहीं कर रहे, आपके पास वो विजन नहीं, आप उसको पोजेस नहीं करते, और आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, जो मैंने अभी पहले बात की थी पिछली ब्रेक से पहले, वो ये बात की थी कि आप माइक पे अच्छा बोलते हैं, आप बहुत अच्छा हैंडल कर लेते हैं प्रेस को, और शोएब भाई ने भी कहा कि शायद आप इसी तरह बहुत अच्छे इंसान हैं, इस वजह से आपको कप्तान बना दिया गया। जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसके बाद, मैच के बाद, सीरीज के बाद, वो उसमें आपने जिस तरह बात की, मैं जरा वो भी अपनी आवाम को सुनाना चाहता हूँ। प्लीज गो अहेड, लेट्स टेक अ गुड लिसन, फिर रिएक्शन पे बात करते हैं। जरा अगर आप ये बात करते हैं, जब आप पहली सीरीज हारे थे तो हम कहते हैं कि यार आपने बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आप बड़ी सेंसिबल कप्तान है, आप खुद अपनी चीजों को कॉन्ट्राडिक्ट करें कि जी हम टीम है, टीम सपोर्ट है, तो फिर उसके बाद आप बताएं आप किस चीज के लिए कप्तान है, आप लीडर क्यों हैं। अब आप सिर्फ ये चेक करें कि एक कप्तान खुद बैठ के कह रहा है कि हमारे पास सिग्निफिकेंट चांसेस थे, हम नहीं कर सके, साथ में वो ये मेंशन करता है कि हम में से किसी एक बल्लेबाज को 3 फिगर्स में जो है वो रन्स करने चाहिए थे, जिसमें अपने आप को नहीं गिन रहे, रिजवान को गिन रहे और सलमान को गिन रहे। भाई आपकी जिम्मेदारी कहां थी? बट आई थिंक आई एम गोइंग टू मूव ऑन टू बाजिल भाई ओवर हियर। बाजिल भाई, दिस इज समथिंग व्हिच इज ऑब्वियसली नॉट एक्सेप्टेबल। वो क्लोज थे, नहीं कर पाए, हम फिनिश कर सकते थे, हमने फिनिश नहीं किया, ये कहानी है जो हम बड़े अरसे से सुन रहे हैं और 3 साल हो गए। बातें हैं, मतलब ये बहुत सारी बातें हैं, क्या कुछ नहीं रहे कि गलती होगी, ये हो गया, वो हो गया, तो हमारा हेडेक नहीं है गलती होगी। बॉटम लाइन क्या है, आप इंटरनेशनल टीम पाकिस्तान इंटरनेशनल टेस्ट मैच खेल रहा है, उसमें बॉटम लाइन ये है कि आपको टेस्ट मैच जीतना है, और अगर आप हर दफ़ा यही आके के 11 मतलब आप 16 में से 12 के कितने हार चुके हो, तो फिर प्रॉब्लम हल नहीं हो रहा। अब ये पाकिस्तान की बेहतरी नहीं हो रही जो आप कह रहे हो कि पाकिस्तान टीम की बेहतरी कैसे हो रही है, मैच पे मैच हारी जा रहे हो। हमें आपकी नीयत पे शक नहीं है, हमें नीयत से आपकी कुछ लेना देना नहीं है, हमें रिजल्ट से लेना देना है। तो अगर आप टेस्ट मैच नहीं जीतोगे और यही कहते रहोगे कि जी हम कोशिश कर रहे हैं, कैसे हमने देखा है, खुद कह रहे आपने देखा, भाई अगर देखा ठीक ही नहीं हुआ। ये अभी मतलब 1.5-2 साल हो गए ना, 3 साल हो गए, 3 साल सर, तो इतना साल हो गए, तो वो देख ही रहे हैं, अभी तक देख ही रहे हैं, बार बार देख ही रहे हैं, तो वो मामला हल नहीं हो रहा। मेरा नहीं ख्याल कि इस सिचुएशन में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम कहते हैं कि बहुत हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट है, लेकिन ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना तो इसका तो बहुत सख्त रिएक्शन आएगा। अगर कोई, मेरे आधे लोगों ने तो ये सुनी भी नहीं है क्योंकि उनका दिल ही नहीं था, लेकिन अगर कोई सुनेगा तो वो उसका खून खोलेगा कि यार कि पाकिस्तान टीम से आप खेल रहे हो, पाकिस्तान की टीम के कप्तान हो, और आप क्या मतलब क्या एक्सक्यूजेस दे रहे हो? तीसरा साल है, बेहतरी कहाँ है? बॉटम लाइन ये है कि आप टेस्ट मैच नहीं जीत सक रहे, नीयत मेरी साफ है और हमारे गलतियां हो रही हैं बार बार। मतलब इस टेस्ट मैच जब उससे सवाल होता है कि नहीं, लेकिन इसी सीरीज की बात करूं, पिछली सीरीज में क्या हुआ, उससे पिछली से क्या हुआ, उससे पिछली में क्या हुआ,
तो रिपीट अगर आप करी जा रहे हो तो फिर बेहतरी कहाँ है? प्रेस कॉन्फ्रेंस सो बेसिकली दे आर नॉट लर्निंग फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, या बचपन में बाजी मेरा और आपके साथ होता था, बस ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और हम एग्जाम देने जाते थे, हमने तैयारी बहुत की होती थी लेकिन सवाल हमें कोई सवाल नहीं गलत आ जाते थे, आउट ऑफ सिलेबस आ जाते थे। सवाल गलत आ जाते। लेकिन उन्होंने एक ना इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक अंदिया सा दिया कि हो सकता है कि मैं शायद जो है कप्तानी की कुर्सी पे रहूं। मैडम सना एक और आप चीज सुन लें कि सारे ये कह रहे हैं कि नहीं यार बैटिंग ठीक कर रहा है, इसको कप्तान, चलो कप्तानी नहीं सही, बैटिंग ठीक कर रहा है। 40 टेस्ट मैच हैं, 30.49 की एवरेज है, 46 टेस्ट मैचेस। उस दिन शोएब भाई बैठे हुए थे, मैंने उनसे पूछा था आप कितने खेले थे? 47। तो 46 टेस्ट मैचेस कम नहीं होते, चाहे आप ड्रॉप हो या ना हो, 46 टेस्ट मैचेस बहुत ज्यादा हैं। अगर आपकी एवरेज फिर भी 30.49 है तो फिर आप कैसे जस्टिफाई करते हैं कि आप ठीक है मैं एज बैटर भी मतलब कंट्रीब्यूट, आप एज बैटर भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। पहले कप्तानी की बात तो कप्तानी बाद में कंक्लूड करें कि आप कप्तान, अगर हम ये बात करते जी सिस्टम ये वो बिल्कुल बात है, ये 100% ठीक है, बट जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं और अगर आपको इतना एक्सटेंडेड मौका मिल गया है तो व्हेन डू यू ड्रॉ द लाइन? जब कब आप कहते हो कि नहीं यार 40 टेस्ट मैच, बाकियों को आप ऐसे 2 टेस्ट मैच खिला के 1 टेस्ट मैच खिला के बाहर कर देते हो, और जिसको आप ढील देते हो उसको आप बस फिर छोड़ ही देते हो। अच्छा लड़का है बहुत ज्यादा। गोइंग फॉरवर्ड मैडम सना, जैसा अभी मैंने कहा कि उन्होंने भी मेंशन किया कि हो सकता है मैं कप्तानी कुर्सी में ना हूं, क्या हो सकता है कि ये स्टेप डाउन करे? अगर स्टेप डाउन करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसकी जानिब देख रहा होगा? और ये जिनको बाय द वे ये जिनको इन्होंने रिप्लेस किया था उनका एज अ टेस्ट कैप्टन रिकॉर्ड बड़ा बेहतर था इनसे। देखिए मेरे नज़दीक तो सबसे बेहतर इनको कंडीशंस इंग्लैंड की पता है। तो अब तो हम चैंपियनशिप के फाइनल्स की दौड़ से तो बाहर निकल चुके हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उस दौड़ में अब हम शामिल होते हैं। तो अब वहाँ तो कप्तानी इनको करनी चाहिए, उसके बाद सोचना चाहिए कि टेस्ट में आगे कप्तानी बदले या ना बदले। वो जगह ऐसी है जहाँ पर इन्होंने बहुत क्रिकेट खेली है, तो वहाँ तक अब उस नए कप्तान को फिर आगे सीधा इंग्लैंड की सीरीज में कप्तानी दे देना। एग्जैक्टली मैडम सना, और ये एक नजर जो है ना बड़ी जरूरी है बाजिल भाई। उसकी वजह ये है कि बाबर को रिप्लेस करके आए थे और बाबर आजम का एज अ टेस्ट कैप्टन रिकॉर्ड जो है उन्होंने 20 मैचेस खेले जिनमें से 10 वो जीते, 6 ड्रॉ हुए और 4 ड्रॉ हुए और 6 मैचेस वो हारे, बट उनकी विन परसेंटेज इज फार मोर बेटर देन शान मसूद। ये 12 सोचे आज 12 हो गए जी सर। मैंने आपने बाजिल भाई बोल दिया तो मैं मैंने कहा जरा मैं सबका फोकस उस तरफ लेके जाना चाह रहा था। इसमें तो कोई शक नहीं है। देखें एज ए कैप्टन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं परफॉर्म कर सके जिस तरह की उम्मीद उनके साथ थी, और बाबर के साथ अगर आप अब वही बात है कंपैरिजन आप करते हैं तो ऑब्वियसली नंबर्स तो बता रहे हैं कि वो बेहतर कप्तानी कर रहे थे। पहले 2 टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज में, आप ये कह रही हैं कि 2 टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज में भी ये कप्तानी करे और इंग्लैंड में भी कप्तानी करे। देखिए मैं तो अब ये समझती हूँ कि अब आपने इनको जब कप्तान क्यों बनाया था, आपने जिस भी सोच से बनाया था उस साइकिल को फिर पूरा होने दें। फिर वही बात नहीं, साइकिल कितना लंबा होता है फिर वही बात होती है कि आप फिर कप्तान बदलेंगे, फिर वो कप्तान कहेगा जी हम तो अब इस प्रॉब्लम नहीं। तो अगर मैडम अगर आपका ये स्टांस रहेगा तो आप मुझे ये बताएं 2025 और 27 की जो साइकिल है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, आप क्या कह रही हैं कि तब तक हम इसी तरह की टेस्ट क्रिकेट देखेंगे? देखिए आप जितने मर्जी कप्तान बदल लें, जब तक आप अपने सिस्टम में कंसिस्टेंसी नहीं लाएंगे, मैं ये नहीं कह रही कि ये ही आप इनको कप्तान रखें, पर कप्तान आप बदलते रहें। तीसरा साइकिल है, इतनी कंसिस्टेंसी है, वो खुद नहीं ले रहा, रिव्यू भी नहीं कर रहे, मतलब वो कोई फैसला नहीं कर रहे। देखिए मैं आपको एक बात, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने कर दी बड़ी खामोशी से, उन्होंने सारी बातें की कि हम ये करते हैं वो होता है, पर फैसला बोर्ड ही करता है। ओके, जब बड़ी स्टेटमेंट आ गई, आपने बड़ी स्टेटमेंट ये उन्होंने बात की कि फैसला बोर्ड का ही होता है। सो कंट्रोल और अकाउंटेबिलिटी ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर आप बनते क्यों हैं? मेरी तो यही इस दिन के लिए जो बंदा कप्तानी ले, जो भी उसको एम्पावर करना पड़ेगा। अगर आप अकाउंटेबल, आप उनको कंट्रोल नहीं देंगे ना एज ए बोर्ड, जो बादल भाई रीजन्स की भी बात करते हैं, एसोसिएशन की बात करते हैं, जब सेंट्रलाइज्ड पावर होगी आप अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकते। आप प्लेयर हटा तो देंगे, कप्तान हटा तो देंगे, बट एज सच आप अकाउंटेबल। मुझे याद है आप मुझसे एज ए कैप्टन सवाल पूछते हैं ना, तो मेरी कप्तानी में एक बहुत अहम जो वजह थी, बुशरा एतजाज़ ने, मुझे याद है हम जा रहे थे वेस्ट इंडीज़ के टूर पे और उन्होंने कहा ये तुम्हारी टीम है जो तुम्हें चाहिए, अब टूर के बाद मैं तुमसे सवाल करूंगी। बिल्कुल ठीक है। तो जब उन्होंने मेरे मर्जी की मुझे टीम दी ना, फिर वो मुझसे सवाल कर सकती हैं। लेकिन अगर गिचमिच प्लान होगा, 2 बातें कप्तान की मानी जाएंगी, 2 कोच की मानी जाएंगी, 2 बोर्ड की किसी ऑफिशियल,
तब आप कोई भी किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकता, ना वो ओनरशिप लेगा ना वो ओनरशिप लेगा। तो ये इवन ये कंट्रोल लेने के लिए भी ना बहुत करेज चाहिए आपको कि भाई ठीक है जिम्मेदार मैं हूँगा या हूँगी। सो पहले तो ये सोचने वाली बात है कि कौन ऐसा कप्तान इस वक्त के टाइम में है जो वो जिम्मेदारी लेना चाह रहा है आपकी, और वो जिम्मेदारी भी ऐसे ले कि फिर उसके बाद वो अगर ये जिम्मेदारी ले तो फिर आगे ये ना कहे कि फैसले बोर्ड में होते हैं। और अगर मैडम ने जैसे अभी बात किया तो उसके अंदर फिर इतना कंट्रोल होना भी चाहिए, इतनी अथॉरिटी वो रखता भी हो, और वरना उसके अलावा फिर आप क्यों कप्तान बन रहे, फिर आप मत कप्तान बने। ये मेरा ख्याल है ये जितने भी खिलाड़ी हैं, अगर आप तक ये क्लिप है आपको ये गौर से देखना चाहिए। एक और बात सिर्फ ब्रेक पे जाने से पहले अंदिया दे देता हूँ कि जब आप वापस आएंगे तो हम इस हवाले से बात करेंगे। शंटो ने बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा हमने अपनी टीम को चेंज किया, हमें टेल एंडर्स के ऊपर भी अब हमें स्कोर मिल रहा है, हम अपने पेसेस भी लेकर आ रहे हैं, हम पिचेस भी डिफरेंट लेकर आ रहे हैं, पूरी बॉल गेम उन्होंने चेंज कर दी है। बाकी टीम्स कैसे चेंज कर रही हैं, क्यों पाकिस्तान नहीं चेंज कर पा रहा, पाकिस्तान की क्रिकेट कहाँ जा रही है, ये सवाल हम करेंगे क्योंकि अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं। जब वापस आते हैं फिर उसके बाद करते हैं। स्टे विद अस, गेम ऑन है। तीनों साहब वेलकम बैक। हम वापस आ चुके हैं, लेकिन जैसा मैंने ब्रेक पे जाने से कहा था कि पाकिस्तान की क्रिकेट कहाँ जा रही है, दूर चली गई है, वापस नहीं आ रही है, उसके ऊपर हम बात करना चाहते हैं। और बात हम ये करना चाहते हैं कि जैसे हम आपको अगर याद हो कि जब हमने पिछले हफ्ते मैचेस किए, बाजिद भाई ने एक बहुत ही क्रूशल एलिमेंट के ऊपर हमारा ध्यान दिलवाया। उन्होंने कहा कि आप पहले टर्नर्स नहीं बनाते थे, बांग्लादेश टर्नर्स बनाता था, होम में जीतने की कोशिश करता था, एंड दे चेंज द इंटायर बॉल गेम अराउंड। अब उन्होंने कहा कि अगर हम ओवरसीज जाके जीतना चाहते हैं, वी नीड टू चेंज द पिचेस, वी नीड मोर पेसेस, वी नीड टू वर्क विद आवर टेल एंडर्स, एंड इट वर्कड एब्सोल्युटली वेल। लाइकवाइज फॉर इंडिया, लाइकवाइज फॉर साउथ अफ्रीका एज वेल। वो अब अपने कुछ वेन्यूज में बैटिंग पिचेस बनाते हैं ताकि ओवरसीज जाए उनको वो डिफिकल्टी ना हो। व्हाट डू यू थिंक बाजिद भाई कैन वर्क फॉर पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट गोइंग फॉरवर्ड? नथिंग कैन वर्क जब तक आप सिस्टम चेंज नहीं करोगे, कुछ नहीं वर्क। सिस्टम में क्या चेंज करना है? कितनी दफा बताऊं यार, मैं इस यार छोटा छोटा 7 साल बताते रहा करें ना, ये मेहनत है जो हम करते रहेंगे। पिछले 10 साल से बताई जा रहा हूं कि जब तक आप डिसेंट्रलाइज जो सिस्टम है वो आप नहीं शेड करोगे तब तक ऐसे ही होगा। आप कैसे बिल्कुल एक क्रिकेट बोर्ड है वो अंडर 13 की टीम जाके सियालकोट में कैसे सेलेक्ट करता है, ये नहीं चलता। सारी दुनिया में ऐसे स्पोर्ट्स नहीं चलती, कहीं भी वैसे नहीं है। आपका जो हम बार बार रेमिनिस करते हैं कि यार 90s के बहुत आला प्लेयर आते थे, 90s में बहुत बड़ी टीमें, बहुत टैलेंटेड प्लेयर थे, वो सिस्टम लगा दो। उसमें क्या था, सिटीज और डिविजन्स खेलती थी और सिटीज और डिविजन्स सॉवरन थी फ्रॉम द क्रिकेट बोर्ड, और सब अपने अपने लड़कों को पहुंचाने की कोशिश करते थे और वो प्लेयर बनाते थे, डेवलप होते थे, वही प्लेयर फिर पेट्रन ट्रॉफी खेलते थे और वही प्लेयर कायदन ट्रॉफी खेलते थे। लेकिन सारी सपोर्ट जो थी वो उनके अपने इलाके से होती थी क्योंकि लोग इन्वॉल्व थे। अब तो लोग इन्वॉल्व ही नहीं, अब तो सिर्फ पीसीबी इन्वॉल्व है ना। तो जब तक आप डिसेंट्रलाइज नहीं करोगे तो चांस ही नहीं है, जो मर्जी आप करते रहो। अब तो क्लैप्स भी हो गया लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रही, वो कह रहे हैं नहीं जी हमने इतने मैचेस करा दिए, हमने ये करा दिया, वो कुछ नहीं होने वाला। ये मैं कितनी देर से बता रहा हूँ। आप अच्छी बातें करें, अब सुन लें। आपने जब मिसाल दी ना बांग्लादेश वाली, ये 15 से मैंने उस शो में भी कहा है कि ये 10-15 साल इनको लगे इस तक पहुंचने के कि हम सपोर्टिंग पिच बना ले अपनी टेस्ट टीम के लिए। ठीक है। वो कैसे कि उन्होंने सोचा कि नहीं यार हम बाहर कैसे क्यों नहीं जीत रहे, हम बांग्लादेश में, लेकिन हमने वर्ल्ड रैंकिंग में ऐसी टीम बननी है। अब वो शेप अप होती नजर आ रही है, टाइम लगेगा लेकिन शेप अप होती नजर आ रही है। ओटिस गिब्सन गए कोच, उन्होंने फास्ट बॉलिंग पे बहुत काम किया, उसके साथ फिर एलन डोनाल्ड उसके बाद गए, फास्ट बॉलिंग पे बहुत काम किया। 15 साल का ये सारा 12 साल का ये सारा है और बोर्ड भी ऑन बोर्ड था क्योंकि उन्होंने भी पिचेस अपनी चेंज की डोमेस्टिक क्रिकेट में, जहाँ पे थोड़ा बाउंस आया, सिर्फ स्पिन एंड ट्रैक नहीं था। अब सिर्फ ये बात नहीं है, पाकिस्तानी लोग जाते हैं उधर, मुशीब भाई जाते हैं, ठीक है। एक लाहौर का लड़का हमारे साथ फर्स्ट क्लास खेला, काफ़ी 40-50 मैच खेला फर्स्ट क्लास के, लेग स्पिनर थे शाहिद महमूद। वो पिछले 2 साल से उनके हाई परफॉर्मेंस सेंटर में काम कर रहे हैं विद द स्पिनर्स। उससे कल परसों मेरी बात हुई, कहते हैं हम उनको सिखाते हैं टू स्पिन द बॉल, रोटेशन। तो मैंने कहा, कहता स्पिनर का काम क्या है, स्पिन द बॉल। अब अगर आप पाकिस्तान की लेगेसी देखें ना तो पाकिस्तान ने टेस्ट क्रिकेट में कब अच्छा किया, अब्दुल कादिर लेग स्पिनर, ठीक है, मुशीब भाई लेग स्पिनर, ठीक है, दानिश कनेरिया कुछ अर्से के लिए, फिर यासिर शाह। ट्रू। तो आपकी लेगेसी है लेग स्पिनर हु कैन स्पिन द बॉल। ये आपके पास एक ऐसा मतलब
नाम किसी को भी नहीं पता, ये अब मैं टीवी नाम किसी को भी नहीं पता। 2 साल से उनकी हाई परफॉर्मेंस सेंटर में काम कर रहे हैं, उनकी एज ग्रुप क्रिकेट के साथ काम कर रहे हैं, उनके लेग स्पिनर्स के साथ काम कर रहे हैं। मुशी भाई उसके जब होते हैं तो वो मुशी भाई के साथ होता है। तो आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान में लोग नहीं हैं, पाकिस्तान में लोग हैं, पाकिस्तान में सिस्टम नहीं। ठीक है, सिस्टम इसलिए नहीं है। अब ठीक ठहर जाए ना, अब जब पते की बात आती है तो ऐसे हाथ खड़ा कर लेते की बात मैं नहीं कंप्लीट करना नहीं, चाहता हूं। कंप्लीट मैं कर रहा हूँ ना, जी, जी। कंप्लीट आप व्यूज ना दें, आप न्यूज दें। तो मैं बता रही हूँ बहुत गुस्से में जो आप ध्यान जो से। बातें करते हैं ना कि जी पाकिस्तान में आप कोचेस लगा देते हैं, लेकिन एल्गोरिदम लगाया हुआ है कि जी एक लड़का अगर 250 स्कोर नहीं करेगा तो इसका नाम आगे नहीं जाएगा, तो फिर वो कोचेस क्यों लगाए हुए हैं? तो आप जो सिस्टम लगा रहे हैं ना, वो ये है कि ऊपर से सारा डायरेक्टिव जो है पीसीबी देगा। अगर नीचे आप किसी को काम नहीं करने दोगे, नीचे ग्रास रूट, असल काम तो ग्रास रूट है। अगर आप जैसे पिंडी की आप बहुत बात करते हैं, पिंडी के लोग अगर पिंडी की क्रिकेट को नहीं चलाएंगे, अगर वो नहीं इन्वॉल्व होंगे तो फिर ऐसे ही चलेगा। जो मर्जी आप करते रहें, यहाँ पे आप अगले 3-4 प्रोग्राम के बाद उन्हें फिर शुरू कर, कैसे ठीक होगा? मैं फिर यही तमीद बांधूंगा। नहीं तो यहाँ फॉर्मेट चेंज होगा बस। नहीं, फॉर्मेट नहीं, यहाँ एंकर चेंज हो जाते हैं, यहाँ डायरेक्टर स्पोर्ट्स चेंज हो मैं जाते छुट्टी हैं। किया हुआ था ना। नहीं, उससे पहले की बात कर रहा हूँ मैं डेकेड पहले की बात कर रहा हूँ। एंकर चेंज होते हैं, उन्होंने 2-2 ढाई घंटे का इधर शो किया कि कैसे चेंज होगा। अब उनके शागिर्द आ गए हैं, उनको भी मैं वही बता रहा हूँ। फिर वही सवाल करते हैं कि मैं यहाँ मैं ऐसे एक पोस्टर ऐसे लेके के लगा दूंगा, ऐसे ठीक होगा। मुझे पुरानी यादें ताजा हो रही हैं, जल्दी से ब्रेक लो। आपने दुरुस्त बात कर दी, क्योंकि आपकी तो यादें इससे ताजा हो रही है क्योंकि फिर जब वो गए तो आप एंकर बन गई। उसके बाद आप मुझे यादें इसलिए ताजा हो रही, दोनों तरफ से गर्मा गर्मी हो रही है। ये मैडम सर ने जो बाजी मैंने बात की है, देखें इट मेक्स एब्सोल्यूट सेंस। लॉन्ग टर्म की बात है, हमने कोचेस बदले, मैनेजमेंट बदली, कप्तान बदले, हमने सब कुछ करके देख लिया, विच मीन्स कि शायद सिस्टम ही खराब है। ये तो बात होगी, ये लॉन्ग टर्म की बात है। शॉर्ट टर्म में इंटरनेशनल क्रिकेट में रेलेवेंट कैसे रहेगी ये करंट लॉट? देखिए, टेस्ट क्रिकेट में इतना आसान नहीं है रेलेवेंसी को ऐसे बनाना। T20 क्रिकेट में सब चल जाता है, आपकी टीम ऑन द डे ऊपर हो नीचे हो, छोटा फॉर्मेट है, 2-4 ओवर इधर उधर हुए और आपने बड़ी से बड़ी टीम का गैप खत्म कर दिया। टेस्ट क्रिकेट में आप ऐसे नहीं कर सकते। टेस्ट क्रिकेट में आपको तैयारी चाहिए। टेस्ट क्रिकेट में आपकी जितनी प्लानिंग है ना, वो एक्चुअल एक्सपोज आपकी टेस्ट क्रिकेट में होगी और वो हमारी हो रही है। T20 क्रिकेट में बहुत से गैप फिल हो जाते हैं, ODI में भी इवन काफ़ी हद तक गैप्स फिल हो जाते हैं, वहाँ पे भी मुश्किल है T20 के मुकाबले में गैप फिल करना। पर टेस्ट क्रिकेट पे तो नामुमकिन है। बहुत कम ऐसा हुआ है कि 2 सिस्टम्स, जिनकी सिस्टम एक का सिस्टम बहुत अच्छा हो और एक का सिस्टम बिल्कुल ना हो, और टेस्ट क्रिकेट में अपसेट हो जाए। T20 में आपने ऐसे अपसेट होते देखे हैं। टेस्ट क्रिकेट में इस इंतज़ार में ना रहें। जब तक आप अपने सिस्टम को तगड़ा नहीं करेंगे, टेस्ट क्रिकेट से आप आहिस्ता आहिस्ता इररिलेवेंट होते जाएंगे। ठीक हो गया। अब मेरा ख्याल है, वाजिब भाई आप ऐसे कहते हैं कि यार तू न्यूज दिया कर, व्यूज ना दिया कर। मैं न्यूज नहीं दे रहा, ना ही मैं व्यूज दे रहा हूं, मैं एक ओपिनियन दे रहा हूं, हम्बल सा, और सबमिशन कर रहा हूं। और वो ये है कि क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि इतनी लीग क्रिकेट होती है, हम एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को चुने, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स को रिवाइज करें, उनको अच्छे पैसे दें और उनसे कहें कि आपने 2 साल सिर्फ खेलनी ही टेस्ट क्रिकेट है, nothing other than that. Do you think that can be a short term plan? नहीं हो सकता ऐसे। 2-3 प्लेयर के अलावा जो नहीं सारे हो फॉर्मेट सकता। अच्छा चलें, टेस्ट क्रिकेट का आपने कहा आपने सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट वो कहाँ खेलेंगे? नहीं, टेस्ट क्रिकेट की तैयारी क्या है? जो टेस्ट खेलेगा, जो टेस्ट नहीं खेलेगा, मुझे T20 बताएं। नहीं ना खेलेगा तो ठीक फर्स्ट है, क्लास T20 नहीं खेल रहा तो फर्स्ट क्लास क्या? ये इस सिस्टम का जो फर्स्ट क्लास प्लेयर है, वो आप कह रहे हैं कि वो आपको टेस्ट में बेहतरीन प्लेयर बन के दिखाएगा? बहुत मुश्किल है। आप ये प्रोसेस होता है पूरा, 6 महीने की आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट होनी चाहिए। हम तो 2.5-3 महीने में उसको मार के परा करते हैं। 6 महीने की फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है, प्लस जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो अगर सिटीज़ देंगी तो वो फिर बाउंड होते हैं। जैसे हर दुनिया में हर जगह ऐसे ही है यार। खुदारा कोई जो इस पे इतनी बातें करते ना, कोई प्लीज़ काउंटी क्रिकेट या स्टेट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की, या इवन जो रणजी ट्रॉफी है जो इंडिया में होती है, उसको थोड़ा सा स्टडी कर लें, थोड़ा सा स्टडी कर लें, आपको पता चल जाएगा। सना ने बात की कि T20 क्रिकेट में चलता है, लेकिन जो वनडे क्रिकेट है वो भी आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 10 ओवर आपको करने होते हैं। आपके बॉलर रह गए हैं 4 ओवर के, बैटर्स आपके 35 ओवर अगर उसने बैटिंग करनी है तो उसको पूरा पूरा दिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बैटिंग करनी आनी होनी चाहिए, टू बी एबल टू देन प्ले एट इंटरनेशनल लेवल।
अब देखें फॉर इंस्टेंस जो इंटरनेशनल क्रिकेट है ना उसमें प्रेशर ज़्यादा है जी। तो अगर आप वनडे खेलते हो, इधर लिस्ट ए की तैयारी करके जाते हो और वनडे क्रिकेट खेलते हो, तो जब आप छठा, सातवां, आठवां ओवर करते हो ना तो प्रेशर इतना है कि ऐसे लग रहा है कि जो आमतौर पे आपका 15वां, 16वां, 17वां ओवर है। ये लोग भूल जाते हैं कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट है जब उसमें प्रेशर ही ज़्यादा है, उसमें तो पसीना ही बहुत ज़्यादा आता है, तो उसकी तैयारी के लिए आपको लॉन्गर फॉर्मेट चाहिए। और जब तक लॉन्गर फॉर्मेट आप सेटल नहीं करेंगे, ये बहुत आसान सी बात है जी, लीग करवा लो, PSL करवा लो, फलाना करवा लो, जब तक आप पूरा ओवरहॉल अपना pre-2000 अगर आप अपना स्ट्रक्चर लगा दो माइनस डिपार्टमेंट्स, आप pre-2000 अपना स्ट्रक्चर लगा दो और कहो लोगों को कि स्पॉन्सरशिप लेके आए, जितना आप स्पॉन्सरशिप लेके आओगे उसको आप बोर्ड मैच करेगा, 4 साल 3 साल में आप फिर उस रास्ते पे लग जाओगे। लेकिन अगर आप इसी तरह चलाते रहोगे तो जो मर्जी कर लो, आपने हर चीज करके देख लिया ना, हर चीज करके देख ली, हर दफा आप और उसी सिस्टम में रहते हुए किया तो अब सिस्टम बदल हर चीज आपने, हर दफा आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट चेंज करते हो, डोमेस्टिक क्रिकेट चेंज करते हो, कोचेस चेंज करते हो, फलाना चेंज करते हो, ये चेंज करते हो, तो नहीं चल रहा ना। तो जिस तरह बाकी दुनिया में हो रहा है तो पाकिस्तान उस तरह नहीं कर सकता। एग्जैक्टली और जितने भी जो आज हमारे देखने वाले हैं उन्होंने ये जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं ना, इनकी जो तकलीफ है ये आप महसूस करें। ये जिस तरह से हम सवाल करते हैं ना, इसके अंदर एक तकलीफ है, इसके अंदर एक दर्द है। और मैं इस मौके पे भी पहुंच गया हूँ, जैसे बाजिद भाई कह रहे थे ना कि जी पहले कोई और था, फिर यही सवाल हुआ, अब कोई और है, फिर कोई सवाल हुआ। बाजिद भाई को फ़ोन आती है बोर्ड से, ये वहाँ नहीं जाते, वापस यहाँ जाते हैं, वापस हमें वही सवाल करना पड़ जाता है। थैंक यू सो मच बाजिद भाई। वेरी क्विकली मैडम सना, ऑन अ वेरी लाइटर नोट, बट आई वुड वांट टू आस्क यू इसके तैयारी है फिर इंशाल्लाह आप जा रही हैं सुने, और काफ़ी क्रिकेट होने वाली है, वुमेन्स वर्ल्ड कप इज़ जस्ट अहेड ऑफ अस एज वेल, एंड सर्टनली क्या उम्मीदें हैं पाकिस्तान की वुमेन्स क्रिकेट टीम से, बिकॉज जो फिनोमिनल परफॉर्मेंस उन्होंने अभी रिसेंटली दिया, आई थिंक लुक्स लाइक एज इफ पाकिस्तान इज ऑन टू डू समथिंग वेल। देखिए पहले मैं तो अपने वीज़े का वेट कर रही हूँ, वो आएगा तो मैं जाऊँगी। नहीं देखिए परफॉर्मेंसेस ये कि अभी तो जिम्बाब्वे की टीम है, इससे बहुत स्टेप अप है अगले जो आपके चैलेंजेस हैं। पहले आयरलैंड वेस्ट इंडीज़ से मैच है आपका, आयरलैंड की भी मेरे ख्याल से कैप्टन इस सीरीज़ में नहीं है, वो इंजरी अभी उनको है, तो वो उनकी फुल और बाकी सारी टीम उनकी होगी जो वर्ल्ड कप में खेलेगी। वेस्ट इंडीज़ ने अभी टीम अनाउंस की नहीं है। उसके बाद आता है वर्ल्ड कप और आपका ग्रुप काफ़ी टफ है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और उसके अलावा बांग्लादेश और नीदरलैंड्स। अब बाकी टीमों में फ़र्क ये आ रहा है कि बाकी टीम अपने सीनियर प्लेयर्स लेके आ रहे हैं और हमने सिद्रा अमीन को छोड़ दिया है। फास्ट बॉलिंग एक कंसर्न मुझे लगता है अभी भी है, बट जो परफॉर्मेंसेस दिए हैं वो काफ़ी पॉजिटिव भी हैं। मेरे नज़दीक जिस परफॉर्मेंस को वाकई बहुत हाईलाइट होना है वो फातिमा सना का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जब आप चाहे जिस भी टीम के अगेंस्ट खेले, 15 बॉलों में 50 प्रॉपर एक इनिंग्स है, ठीक है। उसके अलावा 100 भी हुए वनडे में, 50 भी हुई T20 में, सब ने अच्छा खेला, चाहे वो आयशा जफ़र हो, चाहे वो सदफ शम्स हो, गुल फरोज़ा हो, लेकिन चांसलेस मेरे ख्याल से फातिमा सना की वो इनिंग्स है। बाकी टीमों के अगेंस्ट आपको चांस नहीं मिलेगा। सो आई होप कि लड़कियों ये बात दिमाग में रखते हुए वर्ल्ड कप में जा रही हैं, खुला ज़रूर खेलें, तगड़ा ज़रूर खेलें, लेकिन उसमें गलती की गुंजाइश वहाँ पर कम से कम होती जाएगी। तो देखना होगा कि किस तरीके से ये इस चैलेंज को लेती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक सिद्रा अमीन वाला मिस अभी मुझे नज़र आता है इस टीम में, और फास्ट बॉलिंग में भी हमारी थोड़ी सी वीकनेस नजर आती है। एग्जैक्टली, इस पर जरूर बात करेंगे। थैंक यू सो मच मैडम सना, थैंक यू सो मच बाजिद भाई फॉर बीइंग विद अस। फाइनली यू आर स्माइलिंग, आई थिंक इट्स ग्रेट। घंटे बाद हमने आपको मुस्कुराते हुए खत्म हो रहा है मुस्कुराते हुए देखा।